बीजेपी चोर है। स्मृति ईरानी रोड पे बैठ जावे, कहाँ है वो 1200 रुपए का सिलेंडर। पेट्रोल 100 रुपए लीटर है, मैं कह रहा हूँ 500 रुपए लीटर हो जाए, मैं बैटरी वाली साइकिल ले लूँ और वोट बीजेपी को। भाई मैं कह रहा हूँ कच्चा भी उतर जाए, मैं फिर भी दूंगा बीजेपी। ये लोग अंधभक्त है, अंधभक्त है। लोगों को मोदी ने अभी 2024 में कटोरा थमाएंगे मोदी जी, तब इनको आएगी ये कर। मोदी के राज में हम कटोरा लेने को तैयार हैं। राम मंदिर बनवा दो। भगवान सबके यहाँ पे बसते हैं, मंदिर में नहीं बसते हैं। भूखे रहेंगे, एक रोटी खाएंगे, वोट मोदी को देंगे। अपना पॉइंट फटा हुआ है, मोदी मोदी मोदी, बस वही है। 80% हिंदू होने के बाद भी अगर हिंदू राष्ट्र भी न बने, संविधान को तोड़ने की बात कर रहे हैं आप। अंधभक्ति में मत जियो, शिक्षा की ओर भागो, अंधभक्ति की ओर मत भागो। राम राम चिल्ला रहे हैं, राम से शिक्षा नहीं चलेगी, शिक्षा हम जागरूक नहीं होंगे। कोई मुख्यमंत्री अपना मुकदमा वापस नहीं लिया है। बाबा तो खुद अपने मुकदमे वापस लिए हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से। बाबा घर कौन गिराने जाएगा? जब वो सत्ता से हटेंगे तो उनके वो भी पकड़े जाएंगे ना, उनके भी घर गिरेंगे जो अपराधी बैठे हैं। तो बीजेपी से बड़ा माफिया किसमें है ये बताइए आप। मन में राम बगल में चोरी, कहाँ मिला गर्दन काट दे भाई साहब, वही बात है। आज तक कोई मुख्यमंत्री अपना मुकदमा वापस नहीं लिया है। बाबा तो खुद अपने मुकदमे वापस लिए हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से। जो अपराधी होगा घर अपराधी गिराया तो गिरा तो रहे, आप और कैसे गिराएंगे? लेकिन बाबा घर कौन गिराने जाएगा? जब वो सत्ता से हटेंगे तो उनके वो भी पकड़े जाएंगे ना, उनके भी घर गिरेंगे जो अपराधी बैठे हैं। कह रहे माफियाओं का राज खत्म करने आया हूँ मैं। माफिया तो बीजेपी से बड़ा माफिया किसमें है ये बताइए आप। हाँ, बीजेपी से बड़ा माफिया कहीं और है? बीजेपी तो राम भक्तों की पार्टी। अरे राम भक्त, राम खाना देने आएंगे भाई साहब, ये बताओ आप हमें। राम खाना देने आएंगे, कहते हैं मंदिर बना रहे हैं, यहाँ पब्लिक गरीबी से जूझ रही है। ये बताओ आप, मंदिर से खाना मिल रहा है? अरे राम को सब पूछते हैं, बीजेपी वाले नहीं, ऐसा नहीं बीजेपी वाले पूछते हैं, सब पूछते हैं। लेकिन राम खाना नहीं, जब तक अपने कर्म करोगे नहीं, जब तक खाना नहीं मिलेगा। मंदिर बनने से खाना मिलेगा ये बताओ। 400 रुपए सिलेंडर, 1100 रुपए सिलेंडर कर दिया था, अब गरीब तो जूझ रहा है ना। कहते हैं अरे भाई साहब, कहते हैं उज्जवल कनेक्शन दे दिया फ्री में। कितने सिलेंडर तो कोने में रखे हुए हैं, ये बताओ आप, कहाँ से भराएगा गरीब आदमी? कहीं से भराने का जुगाड़ है उसके पास? कहाँ से करेगा? अरे देश उन्नति पे जा रहा है। अरे कहाँ, कौन सी उन्नति पे जा रहा है देश? तो और कहते हैं बीजेपी वाले कि हम गरीबी खत्म कर रहे हैं, वो गरीबी खत्म कर दे रहे हैं। गरीबी क्या खत्म करेंगे? जब गरीब रहेगा ना तो गरीबी आएगी कहाँ से? गरीब रहेगा ना तो गरीबी आएगी कहाँ से भाई साहब, ये बताओ आप हमें। हाँ, वो तो खुद गरीब के बेटे हैं। अरे गरीब हाँ, आपके पास मैं जवाब दे रहा हूँ। 5 किलो राशन दे रहे हैं, 5 किलो राशन से किसी का पेट भर जाएगा? आप बताओ हमें। आपको हम 5 किलो हर महीने राशन अपने जेब से देंगे, आप कुछ मत करो। 5 किलो खा के पेट भर लोगे, पूरी जिंदगी जी लोगे? हाँ, गरीब का बच्चा हूँ, गरीबों की सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे? वही फिर बात वही आ गई ना भाई साहब, वो गरीब को सोचना ना, गरीब को खत्म कर दे रहे हैं, गरीब को खत्म कर दे रहे हैं बस। कैसा बिल्कुल हराम कोई खाना। अरे भाई साहब मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा सा कमाओ और खाओगे, राशन पे जियोगे क्या बिल्कुल ही राशन नहीं चाहिए, रोजगार राशन पे जियोगे। 5 किलो राशन कह रहे हैं, राशन पे जिएंगे। राशन नहीं चाहिए तो रोजगार मिलना नहीं है, काम नहीं कर रहे हैं। अभी कहाँ से आ रहे हैं ये? कहाँ से आ रहे हो आप? अरे हम कहाँ से आ रहे हैं? तो प्राइवेट नौकरी करके आ रहे हैं। कितनी गवर्नमेंट जॉब दिए हैं? वादा किया था ना हर साल 2 लाख नौकरी देंगे, 2 करोड़ कितनी नौकरी दे दिए? कितनी नौकरी दे दिए? अरे वैकेंसी निकालते हैं, उसके बाद उसको रिजेक्ट कर देते हैं। ले बच्चे मेरी बात, तुम क्या पढ़े लिखे हो? पढ़ाई भी तो होनी चाहिए। सरकारी नौकरी मिली आपको? नहीं, पढ़ाई नहीं की हमने, पढ़ाई नहीं की। फिर भी 12th, फिर भी मैं महीने के 30,000 रुपये कमा लेता हूँ, लगा लो प्राइवेट में ही। इनसे फॉर्म भरते हैं, आज के डेट में कोई फॉर्म भर रहे हैं, 1,000 रुपए से कम नहीं आता है। एक फॉर्म खर्च कम से कम 1,000 रुपए आता है। वो वैकेंसी पेपर देने बच्चे गए, पेपर बच्चे देने गए, पता चली पेपर लीक हो गया। पेपर क्यों लीक हो रहा है भाई? सत्ता में तुम बैठे हो, पेपर क्यों लीक हो रहा है? अब जो पेपर लीक हो गया वो तो बच्चे के 1,000 रुपए गए ना, वो बच्चे के 1,000 रुपए तो गए ना। वो क्या कह रहे हो भाई? जब पढ़ोगे लिखोगे नहीं बिल्कुल भी, तो नौकरी कहाँ से मिलेगी? प्राइवेट सेक्टर में नौकरी नहीं मिलेगी किसी को भी। चलो ठीक है, प्राइवेट नौकरी तो दो, प्राइवेट भी तो कहीं मिले। प्राइवेट नौकरी घूमोगे, थोड़े बहुत फिरोगे तभी तो मिलेगी, घर बैठे तो नौकरी मिलेगी नहीं किसी को भी। कितने महीने में पैसा कमा रहे हो? जी मैं भाई, मैं मंथ के 25-30 रुपए कमा लेता हूँ। टाटा में कर रहा हूँ, ड्राइविंग कर रहा हूँ जी। और जो ड्राइविंग ना कर पाए कनाडा में तो 50 लाख मिल रहे हैं जी। तो पहुँचो ना, कनाडा में पहुँचे, फिर वहाँ कमाओ जाके।
तो भाई कुछ सीखोगे तभी तो कुछ मिलेगा। अगर भाई अगर पढ़े लिखे नहीं हो तो कुछ तो पढ़े सीखो, लिखे काम तो यहाँ पे सीखो पढ़े लिखे मुझे पता है, पढ़े लिखे 10,500 रुपए, उसका भी पीएफ कार्ड लेते हैं 1400 रुपए, ठीक है 9,000 रुपए। तो भाई पीएफ कट रहा है, पीएफ जाता कहाँ है? नहीं है ना, पीएफ मिलता मिलता तो है, बेनिफिट नहीं होता। 3 महीने के बाद पीएफ निकालो डबल मिलता है उसका, ठीक वर्कर है। से पूरा सिस्टम पीएफ चलता है। आपका आराम में निकाला सुनो, जा रहा है मेरी वो। बात सुन, पीएफ से पूरा देख, वर्कर से पूरा सिस्टम चलता है। जब जी। वर्कर और वर्कर में यूनिटी नहीं होगी ना तो कोई सुनने वाला नहीं होगा। वहाँ भी दलाली और मक्कारी अच्छा बताओ 2024 में किसको लाना चाहते हो? मोदी मोदी को। मोदी आना चाहिए भाई। मोदी ने एकदम बेरोजगारी ला दी। उल्टी गिनती चालू हो गई, उल्टी घोषित चुनाव से, सुनो, घोषित चुनाव से उल्टी गिनती बीजेपी वालों की चालू हो गई है। राजभर ओपी राजभर जी क्या कह रहे थे आपके ही माध्यम से, वो क्या कह रहे थे कि अखिलेश को सैफई भेज दूंगा, अगर नहीं भेजूंगा तो अपने माँ बाप के औलाद नहीं। अब इसका मतलब ओपी राजभर तो दोगले हो गए वो तो। सेमीफाइनल था, ठीक है, सेमीफाइनल अखिलेश ने जीत लिया वहाँ पे। भाई जीत ही नहीं सकता कोई, कितना भी घोड़े लगा ले, बीजेपी है भाई। बीजेपी क्या पूरी जिंदगी मूछ रखनी छोड़ दूंगा जब बीजेपी हार गई तो। भाई पूरी जिंदगी मूछ नहीं रखूंगा और बता जा भाई ये 25 फुटा है। क्या जय श्री राम से क्या होगा? जय श्री राम से क्या होगा? योगी मोदी सुनो, चोर है, बीजेपी चोर है। मैं बोला अगर चोरी नहीं करते, ईवीएम मशीन में गड़बड़ी नहीं करते तो जीत नहीं पाते बीजेपी। मैं लिखित दे के कहता हूँ, अगर आप पर्ची से करवा ले। G20 वाले G20 में क्या हुआ पता है? G20 में सिर्फ मोदी के फोटो लगा दिए, ठीक है, प्रचार हो रहा है। बीजेपी हार जाएगी, मोछ बुला दूंगा। आप लिखित दे सकते हैं, आप लिखित दे सकते हैं। नहीं हो सकता वो मतदान है, कोई भी चीज। साल बेमिसाल नहीं लगा। क्या बोले? 9 साल बता रहे हैं, कुछ नहीं महंगाई हो गया। बोला ना, जनता का पैसा लूट रहा है और लूट के खा रहा है बीजेपी। हाँ लूट लिया जनता का पैसा लूट के खा रहा है। गरीब का बच्चा गरीब। देखिए मैं बताता हूँ जो चोर होता है वो चोरी कहेगा, ठीक है, जो चोर होता है जिसने पूरी जिंदगी चोरी करी है वो चोरी कहेगा बीजेपी को। हम सीना ठोक के कह रहे हैं बीजेपी चोर नहीं है। अब तेरा क्या चुरा लिया तू बता अपना। चोरी करके जीता है, चोरी करके उसमें पावर नहीं था तो चोरी किया, उसका सरकार था। अभी जवाब दे रहा, रुको। हाँ क्या कह भाई साहब एक चीज बताओ, बीजेपी वाले पहले कांग्रेस को कहते हैं चोर है ना, लेकिन वो चोर थी, लेकिन सिलेंडर 400 रुपए की देती थी। बीजेपी ईमानदार है, 1100 रुपए का सिलेंडर दे रही है। अब इसका जवाब दोगे आप? बोलो, इसका जवाब बोलिए। 1100 सिलेंडर दे रही है, महंगाई नहीं, तुम महंगाई के पीछे बात कर रहे हो। आगे क्या करें? आगे आइए क्या करें? है कहाँ गई वो? क्या 1200 मैं माइक रहने दो। बोलो सिलेंडर स्मृति ईरानी रोड पे बैठ जा गई, कहाँ है वो 1200 रुपए का सिलेंडर आज है। भाई देखो क्या है, महंगाई है, बेकार की बात कह रहा हूँ भाई, कोई महंगाई नहीं है। मैं बार कह रहा हूँ, जिसके 2 हाथ पैर सलामत है ना, जिसके 2 हाथ 100 रुपए का सिलेंडर 1200 मिल रहा है, महंगाई नहीं। भाई मैं कह रहा हूँ पेट्रोल 100 रुपए लीटर है, मैं कह रहा हूँ 500 रुपए लीटर हो जाए, मैं बैटरी वाली साइकिल ले लूंगा, लेकिन मैं बाइक फिर भी चलाऊंगा। ले और वोट बीजेपी को रंगे हो जाएंगे वोट मोदी को। फिर भी मोदी को। भाई मैं कह रहा हूँ कच्चा भी उतर जाए मैं फिर भी दूंगा बीजेपी को। और बता उतर जाए, हाँ कच्चा भी उतर जाए बीजेपी को दूंगा, खुल के कह रहा हूँ। कह रहे कच्चा उतर जाए फिर मोदी को। ये लोग अंधभक्त है। ये लोग पहले अभी से पहले दूसरा सरकार था तो 2% GST लग रहा था, अभी 18% है। अंधभक्त है कि नहीं कोई जान रहा है? खाली अच्छा कच्चा उतर जाएगा तो इसको आदमी क्या समझेगा? पागल समझेगा ना, इसको पागल रोड पे समझेगा कि ये पागल है। अब बोला कच्चा 19 उतर लाख जाएगा। नौकरी का वादा किया है, ऐसे अंधभक्त मत बनो। अभी MBA करके लोग ट्रेली खींच रहे हैं, ट्रेली चला रहे हैं, यही है मोदी सरकार। पकौड़ा तलने को बोला था, कड़वा तेल कितने में है? 200 रुपए में। ये कह रहा है चोर है,
भाई जो काम चोर है उनके लिए काम नहीं है, ठीक है, जो काम चोर है उनके लिए काम नहीं है, मैं साफ कह रहा हूँ। गुजराती जितने भी हैं सारे फ्रॉड हैं, ठीक है, जितना भी है। हाँ, अच्छा कोई खराब नहीं होता है, पूरा समाज खराब नहीं होता है। अच्छा एक बात सुनो एक गुजरात के जितने सारे गुजरात के कह रहे हो, जितना भी गुजरात के लोग हैं, ठीक है, गलत मत बोलो। अंडानी वगैरह ये सब फ्रॉड है। अभी तो उसका सरकार है, अभी भी चोरी कर सकता है, उसका चल रहा है अभी। लाल किला से बोले फिर से आऊंगा, नहीं आ पाएंगे, लिखित कौन देगा, कौन लिखित देगा जो आएगा, ये मत बताना। अरे एक बात सुनो, अरे सुनो, ये बताओ लाल किला आने से कौन रोक लिया उनको? तरक्की दिखी, चोर कौन बता रहा? किसके घर में चोरी करी मोदी ने, ये बताओ मुझे, किसने करी बताओ? कैसे चोर है? तुम कैसे देखो समय की पुकार है, बीजेपी का फिर से इंतजार है। अरे आप इनके पास कोई सबूत नहीं है, अगर चोर है तो जाओ कोर्ट में जाओ ना। चोरन को तो चोर नजर आएंगे, बीजेपी को चोर बता रहे, चोरन को चोर नजर चोर है। अरे राहुल गांधी गया तो था रफाल में, कोर्ट गया तो था, कोर्ट ने फटकार के भगा दिया कि हाँ है क्या।